सीढ़ी से नीचे उतरने लगी तो मेरा पैर फिसला और मैं सीढ़ी से नीचे गिर गई। ऐसा दर्द हुआ कमर से लेके पैर तक कि मैं बिल्कुल चल नहीं पाती थी, बेड से उठ नहीं पाती थी। मेरा ज़िंदगी भारी महसूस करने लगी। तो हमको लगा मैम कि मेरा ज़िंदगी भारी हो गया, अब मैं कोई काम की नहीं रही, ऐसा लगा। एक सीढ़ी नहीं चढ़ पाती थी दर्द की वजह से। सोच कर तो लगता था कि अब क्या होगा, कभी कभी रोने भी लगती थी। मैं इस बर्तन को उठाने के लिए सोचती थी कि अब मैं कैसे इसको उठाऊं, और झुक नहीं पाती थी। अब तो मैं इसको जहाँ जो कहे कि रख दीजिए तो मैं इसको बिल्कुल उठा सकती हूँ। अरे बाप रे, देख रहे हैं आप दर्शकों, बर्तन देखिए, बर्तन कितने सारे, और ये ऐसे उठा लिए हैं निरोज मैम ने। दर्द बिल्कुल नहीं मैम। पहले तो एक थाली भी नहीं उठा पाती थी। अभी तो मैं ऐसे चढ़ी जाऊंगी। ये दर्शकों वही गौनसिया है जिसका इस्तेमाल करके निरोज मैम को देखिए कितना आराम मिला है, कितनी राहत उन्हें मिल गई है। हमको पूरा विश्वास हो गया कि नहीं, ये तो कोई मैजिक है, गौनसिया कोई मैजिक है, कोई जादू है। तो साहब को धन्यवाद दीजिए, इसलिए बहुत बढ़िया दवा देते हैं, बस हम उनके लिए शुक्रगुजार हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो पटना के सफ़र पे हम निकल तो गए हैं और इस वक्त मैं पटना में जहां पे मौजूद हूं वो जगह है बेउर जोड़ा कुआं। ये जगह है जहां पे रहती हैं निरोज देवी जी। निरोज देवी जी की आज हम कहानी आप लोगों को सुनवाएंगे और ये भी जानेंगे कि हकीम सुलेमान साहब से जुड़ के अब वो कितनी स्वस्थ हुई हैं, कितना बेहतर खुद को महसूस कर रही हैं। तो ये जो गली आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसी गली में हम थोड़ा सा अंदर जाएंगे। यही निरोज देवी जी रहती हैं और आपको उनसे मिलवाते हैं और आज की कहानी हम उनकी आपको दिखाते हैं। कैसी हैं? अच्छी हूँ मैम। बेहतर है पहले से? बहुत बहुत बेहतर है। चलिए बैठे। हम पहुंच गए हैं निरोज देवी जी के घर पे और वो इस वक्त मेरे साथ बैठी हुई हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया मैम, और स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में कि आपसे मिलने का हमें मौका मिला और आपकी सेहत जानने का भी मौका मिला। निरोज जी, सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड हुए, सासू माँ हुई, 2 बच्चे हैं। आपके बारे में अब मुझे ये जानना है मैम, हमें जैसा कि पता चला कि आपको कमर से लेकर पैरों में तकलीफ रही। आपकी ज़िंदगी में वो कौन सा ऐसा हादसा हुआ, कौन सी ऐसी वो घटना हुई जिसकी वजह से आपके कमर से लेकर पैर में तकलीफ रही? मैं शादी के पहले ही बारिश हो रहा था, मैं तो छाता लेकर ना छत पे घूम रही थी। तो जब मैं सीढ़ी से नीचे उतरने लगी तो मेरा पैर फिसला और मैं सीढ़ी से नीचे गिर गई, और उस समय को कमर में दर्द हुआ बहुत जो। तो मेरी मम्मी ले गई हॉस्पिटल, दिखाई, दवा मिला वहाँ, तो दर्द में आराम हो गया, ठीक हो गई। फिर उसके बाद अचानक फिर से कमर में दर्द आया। कब? शादी के बाद। शादी के बाद कौन सी सन में? 2002 में मैं। ठीक है। 2002 में शादी हुई और उसके बाद फिर हमको दर्द आ गया। फिर उसके बाद दर्द हुआ, फिर दवा ली, ठीक हो गया। और फिर इधर 2021 में ऐसा दर्द हुआ कमर से लेके पैर तक कि मैं बिल्कुल चल नहीं पाती थी, बेड से उठ नहीं पाती थी। तो एक दिन देखे, टीवी पे देखे, ऐड देखे हकीम सुलेमान जी का, तो उनका दवा जब देखे तो हम ऑर्डर कर दिए, नंबर नोट करके ऑर्डर कर दिए और दवा मंगाई मैं। तो हकीम दर्द बढ़ाने के लिए तो हकीम सुलेमान जी पहले ही बोल दिए थे कि दर्द बढ़ जाता है इससे। तो मेरे हस्बैंड घबरा गए और बोले कि नहीं, अब दूसरा जगह दवा लाना होगा, दूसरा जगह से दिखाना होगा। कौन सी दवाई खा रही थी आप उनकी? हकीम सुलेमान जी का गौनसिया दवा दर्द के लिए खा रही थी। तो मेरे हस्बैंड, जब मेरा दर्द बढ़ा तो मेरे हस्बैंड घबरा गए और बोले कि नहीं, अब कहीं और दिखाना चाहिए। तो हम बोले कि नहीं, हमको पूरा विश्वास है कि हमको इस दवा से ठीक हो जाएगा।
और बोलते हैं हकीम सुलेमान जी सर बोलते हैं कि नहीं, इसको खाने से 10 दिन बाद बढ़ जाएगा तो घबराइएगा नहीं। और उनका जब टीवी पे ऐड देखती थी तो हमको अपनत्व जैसा लगता था जैसे मेरे कोई घर का सदस्य से हम बात कर रहे हैं, और हमको पूरा विश्वास था, बिल्कुल विश्वास था कि मैं ठीक हो जाऊंगी। तो हम बोले कि नहीं, हम इन्हीं का दवा खाएंगे। 15 से 20 दिन तक मैं खुद से उठने लगी बेड से, फिर बाथरूम जाने लगी। तो हमको पूरा विश्वास हो गया कि नहीं, हम ठीक हो जाएंगे। फिर 1 महीना दवा ली मैं। 1 महीना दवा लेते लेते मैं बिल्कुल ठीक हो गई। घर का खाना बनाना, बच्चों का लंच पैक करना, मतलब सारा कुछ खुद से करने लगी। घर का सारा काम करने लगी, कपड़ा धोना। मेरा नाम सुनील कुमार हुआ, मेरा ग्राम बेउर है, थाना भी बेउर है, जिला पटना के निवासी हूँ मैं। मेरी वाइफ के पैर में, कमर से पैर तक बहुत दर्द हुआ था, इतना हुआ कि असहनीय था। और भी डॉक्टर से दिखाया वगैरह तो भी नहीं ठीक हो पाया। तो परे देख रही थी टीवी, हकीम सुलेमान जी का ऐड आया, उसमें कुछ नुस्खा ही बताया अपना घरेलू, और ये दवा मंगाए और दवा खाई। तो पहले तो दर्द बढ़ गया, तो बढ़ने के बाद हमें बेचैनी हो गई कि भाई अब तो दर्द बढ़ रहा है। लेकिन ये बोली कि नहीं, हम कहीं हकीम साहब का ही दवा खाएंगे, उससे विश्वास है कि ठीक हो जाएगा। 10 दिन और खाई तो उसके बाद आराम होने लगा। तो फिर हम लोग को विश्वास हुआ कि अब ठीक होगा। तो उसके बाद ये अपना 1 महीना तक दवा खाई और अब बिल्कुल ठीक है। और भी कुछ होता है तो दवा वही खाती है, बस हकीम जी का दवा खाती है। ये अंग्रेजी आयुर्वेदिक दवा खाती ही भी नहीं है, जो भी दवा खाती है सब हकीम जी। कौन सी दवाई खाती हैं? गोंसिया है, बहुत सारा दवा है जो खाती हैं। हकीम साहब के लिए सर बहुत बहुत हम तो शुक्रिया है। समझिए हम लोग के लिए भगवान के दाखिल हैं, जो भी दवा दिए, ऐसा दवा है जिसको सोचने लायक नहीं, कहने लायक नहीं, मैजिक है वो। अच्छा, आप ये बताइए मुझे कि जब आपको कमर से लेकर पैरों तक दर्द आ गया, जी। क्या काम नहीं कर पा रही थी? कितना खुद को बेसहारा सा महसूस करने लगी थी? मेरा जिंदगी भारी महसूस करने लगी थी। हमको लगा मैम कि मेरा जिंदगी भारी हो गया, अब मैं कोई काम की नहीं रही, ऐसा लगा। जैसे बच्चों लोग के सहारे से उठना, बच्चों लोग के सहारे से बाथरूम जाना, मेरा तो लगा कि नहीं, मेरा जिंदगी भारी हो गया, अब कोई उपाय नहीं, अब क्या होगा क्या नहीं होगा जाने हमारे गुरुदेव। अपने गुरुदेव से प्रार्थना करती रहती थी, कैसे ठीक होंगी, कैसे ठीक होंगी। यहीं बेड पे लेटी हुई थी, एक दिन टीवी चला, टीवी देखे तो हकीम सुलेमान जी का ऐड देखे, तो हमको लगा कि नहीं, कुछ तो समस्या का समाधान हो गया, कुछ क्या बहुत हो गया मेरा समस्या का समाधान। और मैं दवा ली, ठीक हो गई। कितनी तकलीफ होती थी आपको? बहुत 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 तकलीफ। कहाँ से कैसे उठता था? कमर से शुरू होता था, कमर पैरों से तक? लेके पैर तक मैम, और मेरा पैर में पूरा सूजन आ गया था। पैर दिखाओ आप मेरे को भी। पैर सूजन आ गया था, अब तो पैर मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। ये दोनों पैरों में तकलीफ? नहीं, एक पैर में था, बायां साइड। बाएं साइड आपको? जी तो ये सूजन में रहता था जी। और बहुत तकलीफ रहती थी। बहुत। घुटना घुटना सूजन में रहता भी था? दर्द था मैम। सूजन? हाँ, या कोई चुभन? सूजन 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 रहती जी, थी। जी। और कमर में? कमर में भी बहुत दर्द। कमर में कहाँ दर्द होता था आपको? कमर में पीछे क्यों। अच्छा, चलने फिरने में ज्यादा तकलीफ होती थी आपको? उठ के बैठने में ज्यादा तकलीफ होती थी? आपके घर में सीढ़ियाँ भी हैं? जी मैम, सीढ़ी पर तो एक सीढ़ी नहीं चढ़ पाती थी। अच्छा। एक सीढ़ी नहीं चढ़ पाती थी दर्द की वजह से। जी। अच्छा, जब गोंसिया का इस्तेमाल करना आपने शुरू किया तो कैसे कैसे आपको ये अंतर समझ में आया कि मुझे अब थोड़ा थोड़ा आराम है? पहले तो गोंसिया ली मैम तो मतलब दर्द बढ़ने लगा दर्द। तो मेरे घर के सारे लोग घबरा गए कि नहीं ठीक होगा, नहीं ठीक होगा, चलना चाहिए दूसरे डॉक्टर के यहाँ। हम बोले कि नहीं, हमको इसी से ठीक होगा। और 10 दिन के बाद फिर 15 से 20 दिन हमको आराम लगने लगा मैम। खुद से बेड से उठने लगी, मतलब इस सोफा पे बैठी हुई खुद से नहीं उठ पाती थी। कैसे? ऐसे पूरा पकड़ के या कोई हमको पकड़ के उठाया तो उठ पाती थी। और मैं गोंसिया 20-25 दिन होते होते हम खुद से उठने लगे, बाथरूम जाने लगे। 1 महीना होते होते मैं घर का सारा काम करने लगी, खाना भी बनाने लगी। कभी ये तो नहीं लगा कि अगर मैं बेड से नहीं उठ पाई तो पूरा घर ना बिखर जाए? क्योंकि इसको समेट के आप ही ने रखा हुआ है, ये एक महिला
का जी। देखिए काम है, उसका दायित्व है कि वो अपने पूरे परिवार को समेट के रखती है। जी मैम। महिला बैठ जाती है तो पूरा घर जो है वो बिखरने लगता है। जी मैम। तो कैसे ख्याल आते थे? सोच कर तो लगता था कि अब क्या होगा। कभी कभी रोने भी लगती थी। मेरे हस्बैंड हौसला देते थे, नहीं ठीक हो जाएगा, ज़िंदगी में तो दुख सुख आना ही है, ठीक हो जाइएगा, ठीक हो जाइएगा। तो मेरे हस्बैंड बहुत हिम्मत देते थे। गौनसी अभी आपके पास है? जी मैम है। हम देख सकते हैं? जी मैम। मंगवा लीजिए। कहाँ पे? दिखाइए खोल के। और कैसे लेती हैं आप, ये भी दिखाइए हमें निकाल के। चुटकी से एक चुटकी मैं लेती हूँ मटर के दाने। इसमें निकाल लीजिए ज़रा थोड़ा सा। मैं चुटकी से एक चुटकी लेती थी, हाँ। चम्मच में, हाँ और थोड़ा सा पानी में इस सोख लेता था पूरा, हाँ हाँ। और मटर के दाने के बराबर हो जाता था। हम्म। और इसको मैं पानी के साथ या दूध के साथ निगल लेती थी, ठीक खा है। लेती थी। तो ये आपने कितने महीने खाया? इसको हम 1 महीना खाए मैम। तो ये गौनसी खाने के बाद क्या क्या काम अब आप करने लगी हैं? घर का खाना बनाना, 3 टाइम मेरा खाना बनाना हो जाता है घर में। सुबह में नाश्ता बनाती हूँ, फिर दोपहर का खाना बनाती हूँ, फिर रात में डिनर बनाती हूँ, खाना बनाती हूँ, और कपड़ा धोना ये सब करने लगी थी दवा खाने के बाद। और बाहर का काम भी कर जी। लेती हैं। तो निरोज मैम, अब आप हमें दिखाएंगी पूरे घर में कौन कौन से काम करने में अब आपको आसानी हो गई है, क्योंकि हम भी देखना चाहेंगे और जो दर्शक आपको देख रहे हैं इस इंटरव्यू के जरिए वो भी देखना चाहेंगे कि आपकी सेहत कितनी बेहतर हुई है। चलिए आइए। और मुझे वो बेड आपका देखना है जहाँ पे आप 20-25 दिन रही थी मैम, जिस बेड से आप उठ नहीं पाई थी। जी जी मैम, दिखाऊंगी। ये बच्चों का रूम है मैम। हाँ हाँ हाँ। इसमें मेरे दोनों बच्चे रहते हैं, हाँ हाँ। पढ़ाई करते हैं। हाँ हाँ। यहाँ दोनों बच्चे सोते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या काम रहता है मैम, क्योंकि बच्चे तो फैला देते होंगे? हाँ मैम, बच्चे तो फैला ही देते हैं सारा का। एक तौलिया भी ये लोग मतलब बेड पर रख देगा, तो सारा हमको समेट के रखना होता है। तो ये सारी चीज़ें आप ही मैनेज करती हैं। और पहले कर पा रही थी? कुछ नहीं मैम, कुछ नहीं कर पाती थी पहले। तो ये कमरा ऐसे बिखरा रहता था? बेड में, इस रूम में तो मैं आ ही नहीं पाती थी। जी। आपका रूम कौन सा है? चलिए मैम, आइए। अच्छा बताइए मुझे वो तकलीफ जब आप इस बेड से उठने की खोजी। बेड पे मैं ऐसे बैठ जाती थी, जब तो सो जाती थी तो उठ भी नहीं पाती थी। कैसे, दिखाइए मुझे। जी मैम। जैसे इस बेड पे मैं सोई हुई रहती थी, ऐसे सोई हुई रहती थी, तो ऐसे हम खुद से ऐसे उठ के बैठ नहीं पाती थी। कैसे तकलीफ होती थी? जैसे उठना होता था तो ऐसे से लेटी हुई रहती थी, तो लगता था कि अब कैसे उठें। ऐसे बिल्कुल ऐसे सहारे के साथ, चाहे कोई मेरा बच्चा पकड़ के ऐसे उठाया, चाहे ऐसे सहारे के साथ ऐसे उठती थी। कैसे कैसे उठती थी। फिर बच्चा लोग खाना ला के देता था तो खाती थी। जब बेड पर से उठना होता था, दोनों हाथ ऐसे करके बेड पे ऐसे करके ऐसे कैसे कैसे बच्चा लोग पकड़ लेता था, मम्मी गिर ना जाए, और पकड़ कर ले जाता था। एकदम धीरे 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 चल पाती थी। चल नहीं पाती थी, बिल्कुल नहीं चल पाती थी। ऐसे ऐसे करके चलती थी। अब कैसे चल लेती हैं वहाँ? अब तो ऐसे उठती हूँ, ऐसे चलती हूँ, ऐसे सारा काम करती हूँ एकदम। अच्छा, चलते चलते हम आपके किचन में भी आ गए। जी 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 जी। अब तकलीफ मुझे बताइए कि किचन में आप आके क्या काम नहीं कर पा रही? ये झुक कर ऐसे टोकरी ऐसे ले नहीं पाती थी। ऐसे ऐसे मैं टोकरी ले नहीं पाती थी, समझ मैम। और अब तो जैसे ऐसे झुकना रहता था तो लगता था अब कैसे इसको लें, कैसे लें इसको। और देख के अब लगता था नहीं, अब हमसे नहीं होगा, मैं नहीं ले पाऊँगी। और अब तो ऐसे उठाती हूँ, सब्जी के लिए ले जाती हूँ, काटती हूँ, बिल्कुल। अब तो कोई, पहले आटे के डब्बा से मैं आटा नहीं निकाल पाती थी। लगता था अब हम कैसे आटा का डब्बा
से हम आटा निकालें। तो अब वैसा नहीं लगता, अब तो लगता है कि कब जो निकालना हो, सब्जी निकालना हो या उठाना हो, कुछ भी करना हो, तो मैं इजली अब एकदम अच्छा से ऐसे उठा लेती हूँ, चल देती हूँ। तो ये आटे का कनस्तर उठा लिया? जी जी जी। दिक्कत परेशानी कमर में? कोई परेशानी नहीं। हाँ, रख दीजिए बस इसे यहाँ पे। तो अब बच्चों का आवाज़ तो नहीं लगानी पड़ती, अब खुद ही सारे काम कर लेती हैं? खुद। पहले तो वजन भी नहीं उठा पाती थी। मैं इस बर्तन को उठाने के लिए सोचती थी कि अब मैं कैसे इसको उठाऊं, और झुक नहीं पाती थी। अब तो मैं इसको जहाँ जो कहे कि रख दीजिए, तो मैं इसको बिल्कुल उठा सकती हूँ। अरे बाप रे, देख रहे हैं आप दर्शकों, बर्तन देखिए, बर्तन कितने सारे, और ये ऐसे उठा लिए हैं निरोज मैम ने। दर्द बिल्कुल नहीं मैम। और पहले तो एक थाली भी नहीं उठा पाती थी। जैसे कहाँ लेके जाने वाले हैं? आप हमको जहाँ बोलिए वहाँ ले चलते हैं, बरांडा कहिए, जहाँ कहिए जहाँ ले जाते हैं। चलिए इसे रखिए ज़रा जी। ये देखिए, ये गौन सिया के इस्तेमाल के बाद ये जो आराम मिला है निरोज मैम को, आप देखिए खुद उठाया है इन्होंने ये बर्तनों से भरी हुई टोकरी। मैम वापस ले ही आइए इसे अपनी जगह। वाह मैम, कमाल करके दिखा रही हैं आप। 1 महीने में गौन सिया के इस्तेमाल के बाद आपके शरीर में मुझे लगता है एक अलग तरीके की फुर्ती भी आ गई है। जी 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 बिल्कुल। तो मैम इन सीढ़ियों पे आपको कैसे तकलीफ होती थी चढ़ने में और उतरने में? मैं सोचती थी कि छत पे जाऊं, थोड़ा छत पे जाऊं, थोड़ा धूप में बैठूं, तो सोचती थी कि चल पाऊंगी कि नहीं। तो जब आती थी यहाँ तक, धीरे धीरे आती थी, तो लगता था कैसे इतना पैर ऐसे रखती थी, ऐसे लगता था नहीं अब नहीं चढ़ पाएंगे, नहीं चढ़ पाएंगे। बोलते थे मेरे हस्बैंड कोशिश कीजिए, चढ़ने का कोशिश कीजिए। हम बोलते थे, फिर कोशिश करते थे, फिर ऐसे ऐसे, फिर नहीं हम नहीं चढ़ पाएंगे। तो नहीं चढ़ पाती थी, वापस लौट जाती थी, बेड पे चली जाती थी। जी 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 कोशिश करते करते यहीं से यहीं आप लौट जाती थी कोशिश करने के बाद। ठीक है, और अभी तो मैं ऐसे 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 चढ़ी जाऊंगी, कोई सहारे की ज़रूरत नहीं, कोई तेजी के साथ जी जी कोई सहारे की ज़रूरत नहीं है मैम। ये गौन सिया के इस्तेमाल के बाद मैम के पैरों में रफ्तार, ताकत सब कुछ आ गई। क्या कहती हैं मैम? मैं शुक्रिया करती हूँ हकीम सुलेमान जी के कि उनने वो इतना प्रयास हम लोग के लिए किए। उनका बात से ऐसा अनुभव होता है हमको कि जैसा लगता है मेरे घर के कोई सदस्य हैं, उनसे मैं बात कर रही हूँ। और उनके जो दवा बताते हैं, उस दवा पे इतना हमको भरोसा, इतना विश्वास हो गया है कि लगता है जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो हकीम सुलेमान जी का दवा है ना। तो आपसे और आपके पूरे परिवार से मिलके हमें बहुत अच्छा लगा, और आपकी सेहत जान के भी मैम, और सेहत देख के बहुत खुशी हुई। यकीनन हमारे दर्शक भी आपको देख के खुश हुए होंगे, और आपकी उम्र की जितनी भी महिलाएं हैं वो भी अब खुद को बेहतर कर पाएंगी। लेकिन किस वजह से, किस दवाई की वजह से? गौन सिया दवा की वजह से। हकीम सुलेमान जी का जो दवा है उनका प्रोग्राम देखें और उनकी दवा इस्तेमाल करके देखें, उनको ज़रूर से फ़ायदा होगा। तो शुक्रिया आप दोनों का बहुत बहुत, अपने घर तक हमें बुलाने के लिए और अपना समय हमें देने के लिए। डॉक्टर साहब को धन्यवाद दीजिए, इसलिए कि बहुत बढ़िया दवा देते हैं, बस हम उनके लिए शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया आप दोनों का। तो दर्शकों, हम लोग जैसे कि पटना के सफ़र पे हैं और बहुत सारे पेशेंट से मिल रहे हैं। पटना में जहां इस वक्त मैं खड़ी हूं, जिनके घर में आई, जो कि आपने देखा निरोज देवी जी, उनका घर पटना में पड़ता है बेउर जोड़ा कुआं। और यहाँ पे हम उनकी कहानी जानने आए थे, वो सच्ची कहानी जो आप तक दिखानी बहुत ज़रूरी थी। सिर्फ फ़ोन के माध्यम से नहीं, ये रियलिटी है, ये सच्चाई है कि मैम को कितना फ़ायदा मिला है गौन सिया से। 42 उनकी उम्र है, कितनी तकलीफ़ में रही और धीरे धीरे करके गौन सिया से उन्हें कितना आराम मिला। ये सारी एक्टिविटी हमने देखी और बहुत सारी बातचीत हमने उनसे की। तो आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।